जल्द विहान और झनक पहुंचेंगे कोलकाता। अर्शी की प्रेगनेंसी में आया कॉम्प्लिकेशन। क्या विहान बनने वाला है अर्शी का डॉक्टर? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक की लेटेस्ट खबरें आ रही हैं कि झनक और विहान जो है जल्द कोलकाता पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, अभी तो अनिरुद्ध ही आया था झनक के पास गुजरात में उसकी मुंह दिखाई रस्म के लिए। वहां आने के बाद अनिरुद्ध के होश तो उड़े ही थे, क्योंकि उसने झनक को वहां देखा। तो यहाँ वो काफी ज्यादा ऑलरेडी सरप्राइज हो चुका है, लेकिन अब वो वापस कोलकाता आ चुका है। लेकिन आप देखने वाले हैं कोलकाता पहुंचने के बाद उसकी बीवी अर्शी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि अर्शी मुखर्जी यहाँ प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाएंगी। अचानक से उसके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे अर्शी की इस हालत के कारण जो है उसकी माँ यानी सृष्टि मुखर्जी सब पर बहुत ज्यादा चिल्लाती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट वो अपनी बेटी को भी डांटेगी कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे साथ घर में रहना। यहाँ कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जिसे तुम्हारी परवाह हो। अरे ये लोग तो खुद नौकर की जिंदगी जी रहे हैं, तुम्हें क्या ही कंफर्टेबल लाइफ दे पाएंगे। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और इस अनिरुद्ध की तो मत ही पूछो, यानी यहाँ पे वो अनिरुद्ध के ऊपर भी काफी ज्यादा चिल्लाने चीखने वाली है। अनिरुद्ध से कहने वाली है कि तुम्हारी बीबी इतनी सीरियस कंडीशन में है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है उसको, लेकिन फिर भी उसको छोड़कर अपने दोस्त विहान के पास चले गए। वहां जाने की इतनी भी क्या जरूरत थी? और देखो तुम्हारे जाते क्या हो गया अर्शी को। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ या इसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम ही जिम्मेदार रहोगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यानी दोस्तों, इतने पैनिक सिचुएशन में भी सृष्टि मुखर्जी जो है अनिरुद्ध को कोसते हुए उसको ताने कसते हुए नजर आएगी। या अनिरुद्ध भी मुंह तोड़ जवाब देने वाला है सृष्टि को कि आप बीच में ना बोले तो अच्छा ही होगा। ये मेरी बीबी है और ये मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा क्या करना है कैसे करना है, आप बीच में मत बोलिए। यहाँ देखने वाले हैं कि यहाँ जो सिचुएशन इतना ज्यादा क्रिटिकल क्रिएट हो गया है तो यहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। अब अनिरुद्ध क्योंकि अपने बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड यानी विहान से मिलकर आ चुका है तो उसके दिमाग में एकदम से विहान का नाम क्लिक करेगा और वो सोचेगा कि इस सिचुएशन में विहान से बेटर डॉक्टर कोई नहीं हो सकता है। अगर मैं उसे अपनी बीवी के इलाज के लिए कहूंगा तो वो तुरंत आएगा। और वैसे भी वो अभी अमेरिका नहीं जा रहा है, अभी कुछ टाइम के लिए वो यहीं रहेगा, तो मैं उसे यहाँ बुला लेता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे अनिरुद्ध कॉल घुमाता है विहान को। विहान कॉल उठाता है और उसे पता चलता है कि उसे जल्द से जल्द जो है कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध की बीवी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके पेट में काफी पेन हो रहा है। तो यहाँ पे विहान उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकता है, इसलिए उसे इमरजेंसी में बुलाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे विहान जब फोन पे बात कर रहा है तो सारी बातें यहाँ झनक सुन लेती है। तो यहाँ पे झनक भी पूछती है कि किसका कॉल था। विहान उसे साफ साफ सारी बातें बता देता है कि अनिरुद्ध का कॉल था कोलकाता से, हमें जल्द से जल्द कोलकाता के लिए रवाना होना पड़ेगा। अब कोलकाता का नाम सुनते झनक एकदम से सन्न हो जाती है, क्योंकि उसे कोलकाता शहर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कई बुरी यादें वहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चन करती है विहान से कि कोलकाता क्यों जाना पड़ेगा। तो यहाँ विहान उसे साफ साफ सब कुछ बता देता है कि उसकी बीबी अर्शी काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है। तुम्हें तो बताया ही था कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके पेट में अचानक बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, जिसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कराना होगा, नहीं तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि अपने पेशेंट का इलाज करना, तो मैं जाऊंगा वहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ कोलकाता चलो। दोस्तों, यहाँ पे झनक तो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो कोलकाता नहीं जाना चाहती, लेकिन जब उसे अपनी अर्शी दीदी की इस हालत के बारे में पता चलेगा तो वो जाने के लिए तैयार जरूर होगी। यहाँ पे वो फ्लैशबैक में सोचती हुई भी नजर आती है कि मेरी कितनी बेइज्जती की थी इन लोगों ने, जिस शहर से मैं हमेशा दूर रहना चाहती हूँ, जिन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहती हूँ, मुझे बार बार सिचुएशन ऐसी क्यों क्रिएट की जाती है कि मुझे दोबारा वहाँ जाना पड़ता है। अब झनक यहाँ कोलकाता शहर को भूल गई थी, लेकिन अनिरुद्ध आकर उसे सब याद दिलाता है।
अब अनिरुद्ध चला गया तो अब झनक को जाना पड़ेगा कोलकाता। मतलब यहाँ कोलकाता से झनक का पुराना कनेक्शन कभी नहीं छूटने वाला। आप देखने वाले हैं जल्द से जल्द ये लोग पैकिंग शैकिंग करने वाले हैं और जल्द रवाना होंगे कोलकाता के लिए। दोस्तों सबसे मजेदार बात यहाँ ये होने वाली है क्योंकि झनक वहाँ जाएगी विहान की पत्नी बनकर। दोस्तों यहाँ झनक के मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर जिस तरीके से अनिरुद्ध शॉक्ड हुआ था वैसे ही सभी लोग शॉक्ड होने वाले हैं। कल यहाँ देखा जाए तो अनिरुद्ध अर्शी को सच सच बता देगा सब कुछ। हाँ यहाँ अनिरुद्ध बता देने वाला है अर्शी को कि मैं झनक से मिलकर आ रहा हूँ। मैं गुजरात जिस फ्रेंड के यहाँ गया था ना, उसकी बीवी कोई और नहीं झनक ही है। यानी झनक ने मेरे बहुत अच्छे डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर विहान से शादी कर ली है। इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। वहाँ जाने के बाद मैं भी काफी शॉक्ड हुआ था, लेकिन अब मुझे झनक के लिए कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं यही सोचता रहता था कि झनक कहाँ है, किस हालत में होगी, लेकिन अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। मेरा अच्छा दोस्त है विहान, तो झनक का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, झनक को एकदम रानी बनाकर रखेगा, झनक हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। तो झनक को मैं देख कर आया, वो बहुत खुश है अपने परिवार में। तो दोस्तों ये बात सुनकर अर्शी भी नाटक करने लग जाएगी और कहेगी कि चलो झनक अब सही सलामत है ना, एक बार मुझे भी झनक से मिलना है। मैंने भी झनक के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, तो एक बार मैं उससे मिलकर सॉरी कहना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी अर्शी जो है अपने तेवर बदल चुकी है, बिल्कुल ही अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया है। ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे उसे बहुत सी बातों का अफसोस है, यानी अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगना चाहती है। उसने जो भी अपराध किए हैं उसके लिए क्षमा मांगना चाहती है और झनक के सामने वो गिल्टी फील करना चाहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यहाँ पे अर्शी चैन की सांस इसलिए भी लेने वाली है क्योंकि अनिरुद्ध उसे ये बताएगा कि झनक ने शादी कर ली है। झनक ने शादी कर ली है तो इसका साफ साफ मतलब यही हुआ कि झनक अब अनिरुद्ध की जिंदगी में कभी नहीं आ सकती है और ना ही अब अनिरुद्ध झनक के पीछे भाग सकता है, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों के परिवार हैं। तो अब इन दोनों को लिहाज रखना चाहिए कि एक दूसरे के फैमिली में, एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर ना करे। लेकिन दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि अर्शी की कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ डॉक्टर विहान जब पहुंचेगा अर्शी को देखने के लिए तो वही उसका डॉक्टर बनेगा, यानी वो लेने वाला है अर्शी मुखर्जी का केस और उसकी सारी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट भी वही करेगा। और साथ ही यहाँ पे झनक भी उसके साथ जाएगी, तो झनक को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा कि उसकी अर्शी दीदी की क्या हालत हो गई है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं अर्शी मुखर्जी की खूब सेवा करने वाली है झनक। जी हाँ, झनक खूब सेवा करेगी अपनी अर्शी दीदी की, ताकि उनके बच्चे को कुछ ना हो जाए। आखिरकार ये बच्चा अनिरुद्ध बोस का है, अनिरुद्ध का बच्चा है, बोस परिवार का वारिस है, तो उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब लोग काफी डर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है झनक महानता की देवी बनती हुई फिर नजर आएगी। मतलब इन लोगों ने उसके साथ जितना भी भला बुरा किया है वो सब कुछ दरकिनार कर ये फुल ऑन सेवा करने लग जाएगी अर्शी की। जी हाँ, अर्शी का पूरा ख्याल रखेगी, क्योंकि यहाँ इसका पति उसका इलाज करेगा और यहाँ उसकी दवाएं, खाना पीना, सब कुछ का जो देखभाल झनक ही करने वाली है। क्योंकि दोस्तों मेकर्स का तो यही रूल है कि झनक को हर जगह एक नौकरानी की तरह दिखाया जाए। अब झनक यहाँ आई है तो कुछ न कुछ तो इस तरह का चीज दिखाया ही जाना चाहिए। तबीयत किसी की भी खराब हो लेकिन उसकी देखभाल झनक ही करेगी। तो यहाँ पे अर्शी मुखर्जी भी अपना रंग रूप बिल्कुल ही बदल लेने वाली है और बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने वाली है झनक के सामने, और झनक से सॉरी कहती हुई नजर आएगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। मैं शायद कभी तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं कभी भी तुम्हारी तरह शायद बन भी नहीं पाऊंगी, लेकिन तुम बहुत महान हो झनक। तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हो। देख लो आज मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आज तुम ही मेरी सेवा करने के लिए आई हो। मैं बस तुम्हारे लिए यही विश करना चाहती हूँ कि तुम अपने पति के साथ यानी विहान के साथ अच्छे से खुशी खुशी रहना। दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में, लेकिन यहाँ पे झनक एक नौकरानी की तरह फिर से बनती हुई नजर आएगी। आपको ये देखकर कैसा लगेगा? यहाँ इस बारे में आपकी जो भी राय है आप हमें कॉमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।